अब आज हम अपने आप को एक चैलेंज देते हैं कि जो परफेक्ट है उसमें किसी भी किस्म का सेंटेंस आपके माइंड में जितना भी मुश्किल है वो आ रहा हो। जैसे आप कहते हैं कि क्या उसने साइन कर दिया है, क्या वो साइन कर चुका है, तो ही से ही हैज़ साइंड। आपको पता है हमने जितना भी मुश्किल सेंटेंस लेना हो हम उसके स्टार्ट से पहले आते हैं ताकि सबकी प्रैक्टिस हो। ही हैज़ साइंड, वो साइन कर चुका है। ही हैज़ नॉट साइंड, वो साइन नहीं कर चुका है या उसने साइन नहीं किए हैं। हैज़ ही साइंड, क्या उसने साइन किए हैं। हैज़ ही नॉट साइंड, हैज़ ही नॉट साइंड। और हैज़ ही नॉट साइंड है, इसका हम बनाएंगे अब स्पोकन हैज़न्ट। हैज़न्ट ही साइंड, क्या वो साइन नहीं कर चुका है, क्या उसने साइन नहीं किया है। अब आप देखें कि आपने जितना भी उसने साइन क्यों नहीं किया है, उसने साइन क्यों नहीं किया, ये देखें ये बन रहा है वाई हैज़ ही नॉट साइंड। उसने साइन क्यों नहीं किया है, इसके साथ भी वाई ले लें तो भी बन जाएगा। वाई हैजंट ही साइंड, उसने साइन क्यों नहीं किया है, उसने साइन क्यों नहीं कर चुका है। और इसमें आप थोड़ा लेंथी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब प्रैक्टिस के साथ आप लेंथी सेंटेंसेस भी बनाएंगे। ही हैज साइंड द एग्रीमेंट, इसको आप पूरा कर सकते हैं। ही हैज नॉट साइंड द एग्रीमेंट, हैज ही साइंड द एग्रीमेंट, और हैज ही नॉट साइंड द एग्रीमेंट, और हैजंट ही साइंड द एग्रीमेंट। वाई हैजंट ही साइंड द एग्रीमेंट, उसने एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं कर चुका है। अब ही शी, आपको पता है ही मेल होता है, शी फीमेल होता है। अब हम इट के साथ इसको देखते हैं। इट के साथ इट हैज़, अच्छा अब हम कोई बहुत मुश्किल सा सेंटेंस सोचते हैं कि इट जो है क्या इट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो स्टार्ट से आते हैं। इट हैज़ एक्सपायर्ड, इट हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, हैज़ इट एक्सपायर्ड, क्या ये एक्सपायर हो चुका है। हैज़ इट नॉट एक्सपायर्ड, क्या ये एक्सपायर नहीं हो चुका है। हैज़ इट नॉट, हैज़ नॉट इट एक्सपायर्ड, हैजंट इट एक्सपायर्ड। ये हमने स्पोकन में ही बना लिया। अब आप देखें हम क्या सोच रहे थे कि क्या ये एक्सपायर हो चुका है, तो इससे पहले हैज़ इट एक्सपायर्ड, क्या ये एक्सपायर हो चुका है, देखें ये बना हुआ है। अच्छा ये एक्सपायर कैसे हो चुका है, तो हाउ हैज़ इट एक्सपायर्ड, ठीक है। हाउ हैज़ इट एक्सपायर्ड, ये क्यों एक्सपायर हो गया है, ये क्यों एक्सपायर हो चुका है, क्यों एक्सपायर हो गया है। वाई, वाई हैज़ इट एक्सपायर्ड। अब देखें आप कुछ भी सोचें, आपको ये जो सेंटेंसेस बनाए हैं ये सब बनाने आने चाहिए। इसके बाद आप कोई भी वाई वेयर करेंगे तो वो आपसे बनेगा, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। ये कैसे एक्सपायर हो चुका है, हाउ हैज़ इट एक्सपायर्ड, कैसे एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। और ये क्यों एक्सपायर नहीं हो चुका है, ठीक है। वाई हैज इट नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है, या वाई हैजंट इट एक्सपायर्ड। आपने देखा हम कुछ भी मुश्किल से मुश्किल भी सोच रहे हैं तो वो बन रहा है। ही शीट सिंगल नेम में से हमने ही और इट के साथ ट्राई किया है। अब आई वो यूज द प्लूरल नेम जिसमें हैव आएगा, अब हैज नहीं आएगा। उसमें से हम यू के साथ ट्राई कर लेते हैं। तो यू के साथ हम बहुत मुश्किल सोचते हैं कि क्या आपने ये ट्राई नहीं किया है, क्या आपने ये चीज़, ये फूड, ये कोई गैजेट, कोई मोबाइल, कोई गाड़ी आपने ट्राई नहीं की है। तो हम स्टार्ट से आते हैं। यू हैव ट्राइड इट, यू हैव नॉट ट्राइड इट, यू हैव नॉट ट्राइड इट, हैव यू ट्राइड इट, क्या आपने इसको ट्राई किया है या कर चुके हैं। हैव यू नॉट ट्राइड इट, अब आपको पहले ही पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। हैव यू नॉट ट्राइड इट और हैवंट यू, हैवंट यू ट्राइड इट, हैवंट यू ट्राइड इट, क्या आपने इसको ट्राई नहीं किया है। तो यू हैव ट्राइड इट, आप इसको ट्राई कर चुके हैं। यू हैव नॉट ट्राइड इट, आप इसको ट्राई नहीं कर चुके हैं। हैव यू, अच्छा अब हमने पूछना ये था कि क्या आप इसको ट्राई नहीं कर चुके हैं, तो ये देखें। हैव यू नॉट ट्राइड इट, क्या आप इसको ट्राई नहीं कर चुके हैं। किसी से किसी डिश के बारे में, किसी फूड के बारे में पूछते हैं कि क्या आप लाइफ में इसको पहले ट्राई कर चुके हैं, पहले आपने खाया हुआ है ये। तो हैव यू ट्राइड दिस बिफोर, दिस कह लें, इट कह लें। हैव यू ट्राइड दिस बिफोर, या हैव यू नॉट ट्राइड दिस बिफोर, क्या आपने पहले इसको ट्राई नहीं किया है लाइफ में। अब और मुश्किल बनाते हैं।
आप इसको ट्राई क्यों नहीं कर चुके हैं? तो ये देख लें, व्हाई हैव यू नॉट ट्राइड इट, व्हाई हैव यू नॉट ट्राइड इट, या व्हाई हैवंट यू ट्राइड इट, ये भी ठीक है। जितना भी मुश्किल आप सोचें, आपने सोचना है, और जैसे आप मैसेज करते हैं वैसे मैसेज करें, ताकि हमें पता चले कि आप इसको कर रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा, मुश्किल से मुश्किल भी सोच के नहीं हो रहा, तो आप हमें भेज दें उसको। अब एक प्लूरल नेम से कर लेते हैं। प्लूरल नेम्स हम ले लेते हैं, स्टूडेंट्स ले लेते हैं, कोई भी ले लें। स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द लेक्चर, स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड कर लिया है। ये तो खैर सिंपल हो गया, हम बनाते हैं स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो देखें आप उस तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द लेक्चर, स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेंडेड द लेक्चर, हैव द स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, और हैव द स्टूडेंट्स नॉट अटेंडेड द लेक्चर। अब इसका स्पोकन क्या बनेगा? हैवंट द स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर। क्या स्टूडेंट्स ने, अब देखें हमने जो बनाना था वो क्या था कि स्टूडेंट्स लेक्चर क्यों नहीं अटेंड किया है, उन्होंने क्यों नहीं कर चुके हैं। तो ये देख लें, व्हाई हैव द स्टूडेंट्स नॉट अटेंडेड द लेक्चर, स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं कर चुके हैं। और स्पोकन के साथ भी आप बना सकते हैं, व्हाई हैवंट द स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चर अटेंड क्यों नहीं कर चुके हैं। आप देखें कि कितना भी मुश्किल आप सोचेंगे वो आप बना रहे हैं। आज का लेक्चर इसीलिए था कि हम परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, जिसमें सारे काम डन हो चुके होते हैं, कर चुका है, कर लिया है, कर दिया है, कर लिया है, किया है, कंप्लीट कर लिया है, इसका चैलेंज। आपने देखा कि हमने प्लूरल नेम से भी बनाया, यू से भी बनाया, ही से भी बनाया, इट के साथ भी बनाया, बाकी भी आप सबके साथ बना सकते हैं। और जब आप बनाते हैं कोई प्रॉब्लम आता है तो वही जो आप करते हैं कि हमें आप क्या कर दें, अपना मैसेज कर दें और हम उसको बना के दिखाएंगे। फिर आपको याद आएगा कि हाँ ये तो बन रहा था, आपसे थोड़ा सा वो रिकॉल नहीं हो रहा था। उसके बाद एक वर्ड डिस्कस करना चाहते हैं पंक्चुएशन में, वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। देखें कुछ लोग इसको एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, और वो मतलब काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं। अभी आपको सुनवाते भी हैं कि अंग्रेज इसको कैसे बोलता है। देखें टू प्रोनाउंसिएशंस हैं, एक तो वही है जो सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल। दूसरी है एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट। सेकंड ये है, एडवर्टीजमेंट कोई वर्ड नहीं है। ये आप सुन भी लें, इनमें से दोनों में से आप जैसे भी बोलें वो ठीक होगा। एडवर्टाइजमेंट भी ठीक है और एडवर्टिजमेंट भी ठीक है, लेकिन एडवर्टीजमेंट कोई वर्ड नहीं है, ये आप सुन भी लें। advertisement, 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 advertisement. उसके बाद वोकैबुलरी है आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच होता है कि जैसे कुछ देर आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है, छोड़ दिया है, तो वो आउट ऑफ टच हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस से बाहर हो जाती है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो वो अगर कुछ दिन ना खेलें तो आप आउट ऑफ टच हो जाते हैं, आपको वो प्रैक्टिस नहीं रहती, वो आपकी ग्रिप उस पर नहीं रहती, तो आप क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ टच। कोई आपको कहता है भाई ये गेम हमें आपको खेलनी आती है, हमें बताएं, तो आप कहते हैं कि हाँ आती तो थी, बट आजकल मैं थोड़ा आउट ऑफ टच होया हुआ हूँ, आजकल ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं है। कुछ लोग चेस खेलते हैं, तो जब वो ज़्यादा देर तक ना खेलें तो फिर वो थोड़ा सा भूल जाते हैं कि कैसे मूव लेनी होती है उस पे। तो वो कहते हैं कि खेली तो हमने बहुत है, हमें बहुत हमने खेला इसको, बट आजकल आउट ऑफ टच होए हुए हैं। इसी तरह लैंग्वेज में भी, अगर कोई लैंग्वेज आप कुछ देर ना बोलें तो उसमें भी आप आउट ऑफ टच हो जाते हैं, थोड़ा चीज़ें जो हैं वो भूलना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी उर्दू लैंग्वेज में ये वर्ड आप, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इंग्लिश में बोलें, आउट ऑफ टच हो जाना, मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाना। आजकल उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। तो आज हमने जो परफेक्ट है इसके अंदर एक चैलेंज किया कि जितना मर्जी आप मुश्किल सोच लें, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ये छोटे छोटे जो लेक्चर्स हैं इनको आप करते जाएंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको इकट्ठा ना करें, पायल अप ना करें, इनको जमा ना करते जाएं, रोजाना जितना थोड़ा सा होता है उसको अपनी लाइफ में यूज करते जाएं।